हमारी आज की कहानी है माँ का ऋण। रघु बचपन से ही एक मेधावी छात्र था। गरीब होने पर भी उसकी विधवा माँ ने अनेक कष्ट सहते हुए उसे उच्च शिक्षा दिलवाई। वही उसकी आंखों का तारा था, उसकी आशा का सूरज था। रघु ने भी अपनी माँ के सपनों को पूरा किया और एक सफल इंजीनियर बना। अब उनके दुख के दिन खत्म हुए। रघु माँ को अपने पास शहर ले आया। उसने माँ के लिए एक विशाल बंगला बनवाया, सुख के सारे सामान एकत्र किए। माँ को वह घर सौंपकर रघु ने कहा, माँ, ये शानदार बंगला मैंने आपके लिए बनवाया है। इसमें मैंने सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया है। माँ, अब तक तुमने अनेक कष्ट सहे, पर अब तुम्हारा बेटा तुम्हें सुख ही सुख देगा। दुखिया माँ को ये सब देते हुए रघु के मन में अहंकार का भाव आ गया कि उसने अपनी माँ का जीवन सुखमय बना दिया। उसने ये भी सोचा, कौन कहता है माँ का ऋण उतारा नहीं जा सकता। उसके मुख पर अहंकार की झलक माँ ने भी अपनी अनुभवी आंखों से देखी, पर वह शांत रही। एक दिन रघु ने देखा कि माँ बहुत उदास दिख रही है। उसने माँ से पूछा, माँ, तुम उदास क्यों हो? बेटा, रात में मुझे अकेले सोने में डर लगता है। आज तू सो जा मेरे पास। बस इतनी सी बात। तू डर मत माँ, आज रात मैं तेरे पास ही सो जाऊंगा। रात्रि में रघु अपनी माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही उसकी नींद गहराने लगी, माँ ने उसे हिलाकर उठा दिया। बेटा, प्यास लगी है, पानी पिला दे। रघु ने उठकर माँ को पानी पिलाया। माँ ने 2 घूंट पानी पिया। कुछ पानी उनके हाथों से बिस्तर पर गिर गया। रघु कुछ न बोला और सो गया। 2 घंटे बाद माँ ने उसे फिर उठा दिया और कहा, रघु बेटा, प्यास लगी है। रघु झुंझलाते हुए उठा और पानी का ग्लास ले आया। माँ ने पानी पिया। पानी उनके कांपते हाथों से फिर बिस्तर पर गिर गया। माँ, तुमने क्या किया? बेटा, अंधेरे में पानी गिर गया, अब तू सो जा। रघु नींद से परेशान था, इसलिए शीघ्र ही सो गया। अभी नींद कच्ची ही थी कि माँ ने उसे फिर उठा दिया। माँ, तुझे कितनी प्यास लगी है आज? रघु ने अपना गुस्सा प्रकट करते हुए पानी का ग्लास दिया। माँ ने 1 घूंट ही पिया था कि सारा पानी बिस्तर पर गिर पड़ा। माँ, क्यों मुझे इतना कष्ट दे रही हो? मैं गीले बिस्तर पर कैसे सोऊंगा? कल से मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा। रघु ने नाराज होते हुए माँ से कहा। उसे यूं गुस्सा होते देख माँ ने शांत स्वर में कहा, रघु, जब तू बच्चा था ऐसी कितनी ही रातें मैंने तेरे साथ गुजारी हैं। मेरे बच्चे, शीत में जब तू बिस्तर गीला कर देता था ना, मैं तुझे सूखे कपड़े पहनाकर सूखे स्थान पर सुलाकर स्वयं गीले स्थान पर सोया करती थी। बेटा, कितनी ही रातें, कितने ही वर्ष मैंने यूं ही जागकर गुजारे हैं। तू एक रात में ही परेशान हो गया, हम मुझसे अलग रहने की बात सोच रहा है। कल तो तू मेरा कर्ज उतारने की बात सोच रहा था। रघु का चेहरा साफ फक पड़ गया। माँ की अनुभवी आंखों ने उसके मन में उपजे अहंकार के बीज को देख लिया था। रघु की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। अहंकारवश मैंने ऐसी ओछी बातें सोची। इस संसार का कोई भी जीव कभी भी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इस कहानी से हमने सीखा, बाल्यकाल में माँ नवजात शिशु के लिए जो परिश्रम करती है वह पूर्णतः निस्वार्थ होता है। माँ का प्यार अनमोल है, उसका बदला केवल प्यार है, धन या कोई संसारी वस्तु नहीं। वेद कहता है,
मातृ देवो भव। For more such insightful videos, subscribe to Bal Sanskar and keep following us. See you in the next video. Radhe Radhe.